नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 30वें नंबर का श्लोक है। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्थिमितेनान्तरात्मना यत् क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः। आत्मा की उपलब्धि का उपाय क्या है वो यहाँ पर आचार्य देव ने कहा था। सारी इंद्रियों को संयमित करके फिर मन के द्वारा भी संयमित किया जाए। तो कल बताए थे उपाय, इंद्रियों को संयमित करने के उपाय। सीधा सच्चा उपाय शांति से बैठना। फिर जो मन है, मन के द्वारा 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति को रोकना, उसके 2 उपाय बताए थे प्रतिमा भाभी। क्या थे? हाँ, नियंत्रित करके, एक सहज, ठीक है, विरक्ति से। एक तो नियंत्रित करने में क्या है कि थोड़ा पुश है, जैसे बच्चे को स्कूल नहीं जाना है तो एक तो उसको नहीं जाना पड़ेगा भेज करके, तो वो अपन ने कैसे भी उसको संयमित किया है कि नहीं जाना ही है। और एक वो सहज रुचि से जा रहा है कि यही मेरे लिए हितकारी है, उसमें भी तब भी उसको मेहनत करनी है, उठने में आलस है, लेकिन फिर भी एक रुचि है, तो उसके कारण से वो काम सरल हो जाता है। सुबह उठना आसान नहीं है। सुबह उठना आसान है क्या दीपक भैया? आप बता सकते हो सही सही नहीं लेकिन फिर भी व्यक्ति उठता है। एक मन मार के उठता है और एक कम मन मार के थोड़ा इंटरेस्ट से उठता है। समझे? जैसे बच्चा है, आज उठ गया कि नहीं, आज क्यों उठ गया, आज उसका दिन है तो वो उठ गया। अभी कल नहीं उठ पाएगा, उठेगा भी तो मन मार के। आज अलग बात है, कल अलग बात रहेगी। ऐसे ही मन में जो चल रहा है ना 5 इंद्रियों को लेकर के भाव, उसको जानना की रोकने की ज़रूरत है। ये घूमे जा रहा है, ये घुमा रहा है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए और समझ में आकर के आप रोक सकते हो, ठीक है। और फिर विरक्ति, वैराग्य, उनसे अरुचि वो कैसे होगी? वो उन विषयों की फल, उनकी स्थिति, उनके द्वारा क्या मिलने वाला है, कष्ट कितना है, वो सब जान करके उससे विरक्ति होती। कोई स्त्री से आपको विरक्ति हो, कब होगी? कि अरे इस स्त्री के प्रसंग में आकर के मेरा बेकार ही होने वाला है और ये सही नहीं है, ये महिला ठीक नहीं है, ये महिला जो है ये इधर उधर 4 को घुमाने वाली है, मैं भी घूम रहा हूँ बेकार में। तो वो जान करके क्या होता है, उससे विरक्ति होती, अलग होता है कि अपन परेशान नहीं होंगे। कोई मित्र हो, उससे विरक्ति का वो जिसमें आप लगे हुए हो कि नहीं ये मित्र जो है ये घातक है, ये बहुत अपशब्द कहता है, अपनी भी भाषा बदलने लगी है, अपन भी गालियां देने लगे इसके संग में आकर, अपन भी मायाचार, छल कपट, चोरी का सोचने लग गए कि कैसे चोरी की जाए, कैसे पैसे बचाएं छुपा करके। तो ये व्यक्ति गलत है, अपन फंस जाएंगे। तो विरक्ति करता है, उसकी प्रवृत्ति जान करके, उसका संग जान करके उससे व्यक्ति बचता है। समय साल में लिखा है, तम्हादु कुशीलेहिम जहनाम को विपुरिसो कुच्छीय शिलम जड़म वियाणिता वज्जेदि तेण समयम तत्संगम सहावरदा। जो कुत्सित शील वाला, प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, उसको जान करके व्यक्ति उसका संग छोड़ता है, वज्जेदि वर्जित करता है, तेन संगम उसका साथ उसको छोड़ता है। लेकिन जब तक नहीं समझ में आए कि ये तो गड़बड़ है, तब तक क्या करेगा? गुस्सेगा, उसमें राग करेगा। समझ में आया? तो 5 इंद्रियों को कैसे जानना चाहिए, ठीक है। अभी हो गया, इतना मैंने कल आपको बताया था। करना तो है नहीं, मैं तो बता रहा हूँ सब कि होता क्या क्या है, लेकिन आपको समझ में आए कि विधियाँ सब शास्त्र में दी है और विधियों के साथ में लोगों ने प्राप्त किया है।
रेसिपी दी है, आप बना सकते हो, या आपके ऊपर है आपको कितनी इच्छावान आकांक्षा है। अब हो गया, अब हमने 5 इंद्रियों में मन नहीं ले जा रहे, आ भी रहा है तब भी हम उसको हटा रहे, व्यावृत्त कर रहे, लेकिन फिर हम लगाए कहाँ? प्रश्न ये होता है। जैसे पैसा है, ये मेरे पास धन है, लाखों हैं, अब इनको तो नहीं देंगे हम, ये तो गलत आदमी है, इनको भी नहीं देंगे, लेकिन प्रश्न ये है क्या लगाएं कहाँ? क्योंकि धन को कहीं तो लगाना पड़ेगा ना ठिकाने पे। घर में पड़ा पड़ा तो सड़ जाए, खर्च हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, धन की हानि वैल्यू घट जाएगी। सो कहीं तो लगाना पड़ेगा ना। तो ऐसे उपयोग है। आपने कहा ठीक है, हमको समझ में आया, यहाँ खाने में नहीं लगाना, घूमने में नहीं, उस स्त्री में नहीं, पुरुष में नहीं, बच्चे में नहीं, धन संपत्ति मान सम्मान कहीं नहीं लगाना। फिर प्रश्न ये कि फिर लगाएं कहाँ? जगह तो होनी चाहिए ना। तो उनका जगह है, 2 जगह है, एक है पंच परमेष्ठी और एक है आत्मा। ये 2 जगह, ये 2 जगह लगाओगे तो आपका कल्याण होगा। किन 2 जगह? पंच परमेष्ठी और आत्मा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणो 2 है। शुद्धात्मा यानी अपनी निज आत्मा, और पंच पर गुरु यानी पंच परमेष्ठी। जग में शरणो 2 है, जग में 2 ही शरण है, यही 2। और जो कोई शरण लग रही है, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना हो, और मोह के उदय में वृथा बेकार में ही अन्य को शरण मानने की व्यक्ति कल्पना करता है। इसलिए 2 शरण है, पंच परमेष्ठी और शुद्धात्मा। अब शरण है तो ठीक है, करना क्या लेकिन उसमें कि हम अपने मन को लगाते हैं पंच परमेष्ठी के जानने में, मानने में, ध्यान करने में। क्या ध्यान करें? देख लिया भगवान का ध्यान करना, नमो हरिहंताणम सिद्धाणम आर्याणम उज्जाणम। अब इसमें ध्यान क्या करें? ध्यान क्या करें? ये तो शब्द हैं, बहुत कुछ है ना। अरिहंत बोल रहे हो आप, अरिहंत, अरिहंत क्या होते हैं? होते माय भगवान अरिहंत होते, आदिनाथ भगवान 24 तीर्थंकर होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन क्या है वे? क्या उनका भाव है? कैसे प्राप्त किया है? क्या जीवन था? कैसे अभी वे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? किस विधि से प्राप्त किया है? आत्मा क्या है उनकी? उनका स्वरूप क्या है? अनंत गुण है ना, अपन कैसे कहते हैं भगवान के 1008 नामों को अर्घ चढ़ाते हैं। तो 1008 जिसके नाम है तो कुछ उसका मीनिंग भी तो है ना। तो वो जो सहस्त्र नाम है वो भगवान के पंच परमेष्ठी के स्वरूप का विचार करने का एक आधार है। भगवान में वीतरागता है, वीतरागी है, ठीक है। और आगे, अरे वीतरागता तो समझो ना कि वीतरागता क्या होती है, राग रहित भाव क्या होता है, राग का भाव क्या होता है, उससे भिन्न भाव क्या होता है, उसका आपको विजुअलाइज तो करना होगा ना। तो वो भगवान क्या है, गुरु क्या है, आचार्य क्या है, क्या उनकी महानता है, क्या उनकी पवित्रता है, इसके बारे में बैठ करके मन लगाया जाता है। तो अपना मन 5 इंद्रिय और उसके विषय से बच करके पवित्र भाव में आया। फिर वहाँ विचारता हुआ, उनके स्वरूप को देखता हुआ व्यक्ति स्थिर होता है, मन से भी स्थिर होता है। और आप सोचो कि ठीक है आज भी कर लिया, कल भी कर लिया, परसों क्या करेंगे? अरे रोज नहीं, इतना ज़्यादा है उनमें कि आपको ये बोल जो आ रहा है ना, इसका मतलब ये कि अभी जाना नहीं है, अभी जाना नहीं होला, आपने उनको जाना पहचाना नहीं है। क्योंकि भगवान में वो अनंतता है कि उनका एक गुण ही ज्ञान से क्या क्या जाना जाता है, वो जानने में ही आपकी पूरी ज़िंदगी पूरी हो जाए। तो आप कहें हमने तो जान लिया, परसों क्या जानेंगे, 2 दिन तो हो गए हमको करते करते, अरिहंत 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 वीतरागी सर्वज्ञ। इतना सही है, इतना वीतरागता क्या गहरी चीज़ है। मोह रहित होना, कहीं भी चिपक नहीं होना, अटक नहीं होना, वो क्या बढ़िया चीज़ है, कैसे परिणत है। उसको देखने में समय जाता है, अच्छा लगता है, और अच्छी चीज़ को बार बार देखने में भी आनंद आता है। एक पिक्चर है, आप कितनी बार देखते हो मिंटू भैया? अगर पसंद आ जाए तो है 2-3 बार देख लेते हैं, अच्छा लगता है ना।
और 5, 6, 7 महीने गुजर जाए तो फिर से भी लोग बड़े शान से सीना ठोक के बोलते हैं हमने शोले 50 बार देखी है, 100 बार देखी है, पता नहीं कौन कौन सी अलग अलग पिक्चर है। तो देखिए तो जो कोई आपको अवार्ड दें उसका, कौन मिल रहा है कहीं बट रहा है, पाप के खजाने बता रहे आप। तो जब ऐसी बेकार चीज़ें देखी जा सकती है तो ये तो पवित्र चीज़ है, तो उसको पुनः पुनः देख करके क्या होता है, आनंद होता है, नवीनता आती, अलग दिखता है। वो है हमारा पंच परमेष्टि के बारे में ध्यान, स्थिर मन, स्थिर हुआ मन, आत्म तत्व की महिमा बनी, आत्मा दृश्यमान हुआ, दिखाई देने लगा कि हाँ ऐसी आत्मा होती है। अभी आत्मा क्या दिखते है, अभी तो अपन आते हैं, कलश करते हैं, चरण छूते और चले जाते हैं। इनकी महानता, उत्कृष्टता कहाँ भाषित होती, जैसे एक्चुअल में वो हैं। जितनी इज्जत अपने को भगवान को देनी चाहिए, क्या अपन उतनी इज्जत दे पा रहे हैं? जितनी इज्जत, जितना सम्मान भगवान को देना चाहिए, जितनी इज्जत इंद्र देता है, इंद्र गणधर परमेष्ठी देते हैं, महाज्ञानी वो देते हैं भगवान को इज्जत, जितनी इज्जत वो देते हैं, सम्मान करते हैं कि अपन उतनी इज्जत कर पा रहे हैं। अपने में इतनी नहीं है कि अपन इस 4 दीवारी में ही कुछ इधर उधर की बातें नहीं करें उनके सामने, यहीं पे हंसी ठहाका नहीं करने लग जाए, यहीं पे तेरी मेरी इधर उधर क्या ये वो सब कुछ भी नहीं हो, कोई हंसी बेकार की बात नहीं हो, इतनी इज्जत नहीं दे पा रहे, यहीं खड़े खड़े कहीं और पहुंच गए, यहीं नहीं आंखें खोल के देख पा रहे अच्छे से, तो सम्मान नहीं हो रहा है ना। कलश करने भी गए तो कोई कलश करने गया तो ऐसे यूँ पूरा ढोला, मालूम ही नहीं पड़ा कि कलश कब हो गया। अभी वो देर से आए वो नहीं कह रहे, अभिषेक वो आराम से, प्रेम से, भक्ति से हो, वही नहीं हो पा रहा। तो हमको जितना सम्मान देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे मनीष जी। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि भी पता नहीं। इंद्र आता ऐसे हाथ जोड़ करके पूरा खड़ा रहता वहीं समूह शरण, और भगवान बना उसके पहले से उनको इज्जत है कि ये भगवान बनने वाले हैं, ये बहुत अद्भुत आदमी। तो वो गर्भ के समय से दौड़ा दौड़ा आता बार बार, चलो चलो भगवान का गर्भ है, भगवान का जन्म है, भगवान का जन्म है। ये महावीर जयंती आएगी तो एक एक को बोलना पड़ेगा, भाई जुलूस में आना, जुलूस में आना, वहाँ भी जाना, यहाँ। वो इंद्र तो बोले बैंड बाजा ले करके असंख्यात देवताओं का स्वामी, खुशी से नाच नाच के आए हैं। वो है करता है वैल्यू, वो बनता है अगले भाव में भगवान। इंद्र होता है ना, इंद्र वो सौदर्य में इंद्र, वो अगले भाव में नियम से क्या बनता है, भगवान बनता है। नियम है पक्का, मनुष्य बनेगा, मनुष्य बन करके दीक्षा लेकर के यथा योग्य समय पे उसी भाव में मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो भक्ति रहती है, जानता है वो कि भगवान क्या होते हैं, मनुष्य भाव क्या होता है, उनकी दिव्य ध्वनि की कितनी वैल्यू है, उसके प्रवचन की कितनी वैल्यू है। तो उन सब के लिए वो दौड़ा दौड़ा रहता है। कुछ भी वहाँ अव्यवस्था, समूह शरण यानी अद्भुत चीज़, उसकी व्यवस्था आप देखो, सुनो कभी क्या बढ़िया बनता है, सुहावना सुंदर हो, कोई गड़बड़ नहीं, कोई हड़बड़ नहीं। सब जीवों में मैत्री भाव एक अतिशय होता है। इतनी असंख्यात लोगों की भीड़ है, लेकिन फिर भी किसी में कोई मैं आगे तू पीछे, मेरे को नहीं दिख रहा तू हट, ऐसे कुछ भी नहीं। सब में मैत्री भाव, सब संतोष से बैठे, संतोष से देखते, उसकी व्यवस्था रहती है ऐसे। तो क्यों रहती है? क्योंकि उसको वैल्यू है। ऐसा नहीं भगदड़ मची हो, 10-15 लोग तो मर ही गए, बोले भगदड़ मच गई हमारे समूह शरण में और मर गए, लोग मर गए। अरे ऐसा कैसे लगाया तुमने? नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। आज तक भी एक भी आदमी नहीं मरा। कहाँ? समूह शरण में। इधर उधर मर जाए अलग बात, समूह शरण में उसको वैल्यू। तो हम क्या कह रहे थे कि भगवान के बारे में सोचने में घंटों बीतने चाहिए, केवल भगवान के बारे में। भगवान सिद्ध, शरीर रहित आत्मा, शुद्ध चैतन्य, आचार्य, निर्ग्रंथ साधु, उनके परिचय, जयता, समता, उनके ऐसे ऐसे दशाएं बनी फिर भी शांति, धैर्य, क्षमा, ब्रह्मचर्य, आकिंचन, इतने अद्भुत गुण हैं, अपने को नाम तक नहीं याद है, वो लेकर के खोल करके बस उसका विचार, वो है मन के द्वारा स्थिर किया। फिर इसके माध्यम से अपन आएंगे अपने शुद्ध आत्मा के ऊपर।
कि ऐसा जैसा बता रहे हैं वैसा तो मैं खुद यहाँ पर इतनी महानता, जितनी महानता इनको दोगे ना आप, जितना ऊंचा इनको पहुँचाओगे उतना ऊंचा ये तुमको पहुँचाएंगे। कि जैसा तुमने मेरे को यहाँ बिठाया है ना, आओ तुमको भी हम यहीं बिठाते हैं। अभी बस आगे श्लोक वही है, आगे वाला, जो परमात्मा है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो परमात्मा। तो इसलिए इनको ऊंचा बनाओ तो क्या होगा, आप ऊंचे बनोगे। इनको सामान्य बनाओगे तो सामान्य भगवान है, तो सामान्य इनके मानने वाले हम हैं, ये अद्भुत हैं तो इनको मानने वाले हम अद्भुत हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए मानो, देखो, विचारो, इनको ऊंचा मतलब जगह से नहीं, ऊंचा भावों में, उनके पद में। बोलो महावीर भगवान की जय। मूर्ति परम पंचधर्म